हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम प्रवीण एंड आज हम देखते हैं हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, जो बेसिकली आपके क्लास 9th और 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। ओके, तो लास्ट जहाँ तक हमने इसको सॉल्व किया था, आपको अगर रिवाइंड थोड़ा सा करा दूं मैं, तो आपको ध्यान होगा कि हमने एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल को क्रिएट किया था ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ। ओके, हमारे खुद के आइडियाज के ऊपर हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल को क्रिएट करना सीखा था और उसका वैल्यू को पुट करते हैं। देन कुछ उस पे बेस्ड कुछ सम थे जिनको हम करते थे। तो आज हम उसी के रिगार्डिंग आगे बढ़ते हैं और कुछ नए पार्ट को दिखाता हूं मैं आपको, जिसके अंदर क्या करना है, सेम वही प्रोसेस है, सेम उसी तरह से उस टेबल से वैल्यू स्कैन करना है। देन आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट करना है और जो उसका राइट हैंड साइड के अंदर वैल्यू गिवन है वो आपको फाइंड कर लाना है। क्लियर है गाइस? ये क्वेश्चन एक गिवन है जहां पर वैल्यू से आपको टेबल से आपको वैल्यू स्कैन करना है और यहाँ पर सिंपल पुट करना है। ओके, देन 2 cos स्क्वायर 45, cos 45 होता है 1/√2। ओके, प्लस tan 60 होता है आपका √3। ओके, स्क्वायर माइनस 6 ऑफ sin 45 अगेन आपका √2 होता है 1/√2। देन माइनस tan 30 अगर आपका देखते हैं तो हो जाता है 1/√3 का स्क्वायर। राइट? क्लियर है गाइस? देखना, नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई 1/√2 1/√2 तो क्या बन जाएगा 1/2 प्लस √3 का 3 हो जाएगा। देन यहाँ पर माइनस का 6 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 1/2 माइनस 1/3। क्लियर दैट? आगे देखो, इसको एलसीएम लेता हूँ, 2 बाहर रखा मैंने, यहाँ अंदर 2 एलसीएम 2 1 2 2 1 प्लस 6। ओके, और यहाँ रखा तो 6 मैंने बाहर रखा तो एलसीएम आ गया 3 2 3 6 3 माइनस 2। राइट? यहाँ देखो 2 1 प्लस 6 हो गया 7/2 माइनस 6 मल्टीप्लाई 3 में से 2 गया 1/6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, देन 7 और यहाँ पर बचा आपका 1, 7 माइनस 1 आपका हो जाता है 6 विल बी योर आंसर। क्लियर है गाइस? समझ गए? वैल्यू को स्कैन करा और पुट करा। नेक्स्ट देखो एक बार ये हो गया 4 मल्टीप्लाई cos क्यूब। इस क्वेश्चन को देखना, सॉरी 30 कितना होता है 30 cos 30, यहां से चलते √3/2। ओके, √3/2 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 3 cos कितना हो जाता है 60, अगेन आपका हो जाएगा cos 30 भी हो जाएगा √3/2 और उसकी पावर कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर चलता हूं मैं 4 मल्टीप्लाई √3 को 3 टाइम करा तो कितना बन गया, √3 2 टाइम हो तो 3 बना और √3 तो कितना बना 3√3/2 का भी क्यूब करा तो कितना आ गया 8 माइनस, यहाँ पर इस क्यूब वगैरह कुछ नहीं है तो ये क्या बनता 3√3/2। क्लियर? देखो 3√3 अगर मैं देखना चाहता हूं तो मेरे को दिख रहा है ये 4 टू ये 12 हो गया। राइट? तो 3√3 प्लस का 3√3 और माइनस का मतलब 1 में से -1 गया तो कितना बचा 0। ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तब आपका आंसर आ जाएगा 0 विल बी योर आंसर। देखना सारे, ये लास्ट जहां तक अभी हमने सम करे थे वो आपकी 6.1 एक्सरसाइज थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर क्लास 10th 9th वालों के लिए भी ये यूजफुल है। सेम का सेम पार्ट है, कुछ बेसिक्स है जो मैं उनको लास्ट प्रीवियस जो भी क्लासेस हुई उनमें बेसिक्स तो मैंने डिस्क्राइब कर दिया बहुत अच्छे से। अब यहाँ पर जो लास्ट हमने करे थे वो क्वेश्चन टेबल बेसिस पर कर रहे थे ना, थोड़ा आगे एक्सटेंड बढ़ते हैं हम और 7.1 हमारा एक्सरसाइज है जो ओनली प्रूव्ड बेस है और फॉर द क्राइटेरिया ऑफ एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, ये जो आपका एक्सरसाइज है इससे आपको 3x3 मीन 6 मार्क्स का सम मिलते हैं, फर्स्ट और सेकेंड दो सम आपको मिलते हैं। क्वेश्चन 3 मार्क का आता है, सेकेंड भी 3 मार्क का आता है, तो 6 मार्क्स के आपको हैंड्स प्रूव्ड वाले जो सम्स है वो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो यहाँ पर आज हम उसी के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे और कुछ प्रूफ बेसिस जो क्वेश्चन है आपके उसके कुछ जो यूनिक्स टाइप के सम है वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, तो इनको बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए प्लीज, दैट इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। ओके, सी लेट्स सी। एक ही क्वेश्चन आपको गिवन है कि 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा प्लस cot थीटा। ओके, सब जने यहाँ देखना बहुत ध्यान से कि इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आप बोलेंगे सर इसके अलावा मुझे तो ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह तो कुछ है नहीं। तो बेसिक्स अगर आपको रूट्स की फॉर्म में जब भी आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अंदर कुछ वैल्यूज दिखता है तो आपका एक ही कंसेप्ट आपके रैशनलाइज करना। ओके, क्या बोलते हैं रैशनलाइज, और हिंदी में बोलते हैं परिमेयीकरण या परिमेयीकरण, दोनों चीजें होता है। ठीक, इस केस में आप क्या करते हैं कि देखो यहाँ पर ये लिखा 1 + cos थीटा और नीचे भी लिखा आपका 1 - cos थीटा, तो नीचे वाली जो टर्म है उसको ध्यान में रखते हुए आप क्या करते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। मीन नीचे अगर नेगेटिव था तो ऊपर आप ऊपर नीचे दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन यहाँ पर क्या लिखोगे अपोजिट साइन। अगर यहाँ पर नेगेटिव था तो आप पॉजिटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई
कर देते हैं। क्लियर है? ओके, अब आगे अगर हम बात करते हैं तो 1 प्लस कॉस थीटा जो था ये टर्म आपका क्या बन जाता है, 2 बार बन जाता है, तो 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। और नीचे देखना एक बार ध्यान से, बहुत ध्यान से, a प्लस बी ए माइनस बी आपको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती है अपनी, तो a प्लस बी ए माइनस बी है, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट? क्लियर है गाइस? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक आइडेंटिटी है, a प्लस बी ए माइनस बी, एक बार देख लो, ये भी ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखो अगर इसको मैंने करा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो वैल्यू है क्या बनेगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाता है आपका साइन स्क्वायर थीटा, सिंपल सा। और 1 प्लस कॉस थीटा जो है आपका इसका स्क्वायर है, तो इस केस के अंदर आप क्या करते हैं साइन स्क्वायर थीटा जो आपकी वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो यहां पर आप क्या करते हैं स्क्वायर से रूट को आप कैंसिल करते हैं, स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा। और अगर नीचे वाला भी साइन स्क्वायर का जो रूट है वो भी कैंसिल हो जाएगा। मीन अगर सेपरेट फॉर्म में लिखने चाहते हैं आप ऐसे लिख सकते हैं रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, और यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ जब ये कैंसिल आउट होते हैं आपके स्क्वायर से रूट, तो क्या बचता है अंदर 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ बचता है आपका क्या साइन थीटा। 1 अपॉन इन दोनों को सेपरेट कर दो, ठीक है, प्लस देखना ध्यान से, ओके 1 अपॉन साइन थीटा आपका क्या होता है कोसेक थीटा, प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट थीटा, 1 अपॉन साइन आपका होता है कोसेक थीटा। क्लियर है? तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखना इस टाइप की अगर कोई फॉर्म में कोई क्वेश्चन आता है तो आपको रैशनलाइज करना था, ऊपर नीचे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना, माइनस था तो प्लस से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एंड प्लस प्लस करा। अब ये 2 बार टर्म होगी, मतलब इसका स्क्वायर हो गया, तो 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर कर दिया, देन नीचे जो था a प्लस बी ए माइनस बी, ये आपका आइडेंटिटी होती है, मैंने बता रखी है, ये आपकी आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी को मैंने यूज किया, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर जो टर्म गिवन है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका ये 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, और दोनों के रूट्स थे सेपरेट कर दिए, सेपरेट करके मैंने कैंसिल आउट करा, तो मेरा ये बना, और साइन को दोनों के नीचे सेपरेट मैंने इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया, तो मेरा ये जो हैंस प्रूफ था देन LHS इज इक्वल टू RHS, और यही आपका हो जाएगा हैंस प्रूफ। क्लियर है? ओके, नाउ आगे बढ़ते एक बार देखो इस टाइप का अगर कोई सम है तो इसके अंदर आपको क्या करना है, बेसिक आपको एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या होता है डिफाइंड जो भी होता है सब कुछ आ जाता है, तो ये हो गया आपका राइट। एलएचएस लेके चल रहा हूं मैं, ध्यान रखना, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा का इसमें डिवाइड करा तो ये कैंसिल हो गया, और साइन से साइन जब मल्टीप्लाई हो गया साइन थीटा का स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बन गया ये। क्लियर है? देन प्लस था तो प्लस साइन से साइन कैंसिल हुआ, तो 1 प्लस कॉस थीटा का ये स्क्वायर बन गया, दैट जो टर्म थी। ओके, देखना एक बार ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा मेरा एज इट इज हो गया, प्लस ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सेम यहाँ पर वो आइडेंटिटी लगा लो, तो ये क्या बनता है 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 कॉस थीटा, और नीचे क्या था आपका उसको लिख दो साइन थीटा, और ये था आपका 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है गाइस? ओके, यहाँ देखो 1 प्लस 1 प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी होती है अगर आपको पता होगी, तो ये क्या बनता है 1, तो ये जब 1 बनता है तो ये पूरा ये और ये मिलकर 1 बन गया, देन 1 ये रहा और 2 कॉस थीटा, और नीचे क्या बच जाता है आपका 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है? अब देखो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और 2 जब मैं कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बचता है 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे भी क्या बच जाता है 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा से आपका ये अंदर बच जाता 1 प्लस कॉस थीटा, तो अपॉन साइन भी था नीचे 2 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, और 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉस सेक, ये आपका LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर है? ये जो लास्ट सम करा इसके बाद नेक्स्ट टाइप का एक सम है, ये हमको गिवन एक सम दे रखा है, ठीक है, इसको प्रूफ करना है और tan थीटा बनाना है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो आपको इसको देख के समझ में आ रहा है कि मैं इसको रैशनलाइज करने की जरूरत है, कुछ चीज कॉमन दिख रही है मेरे को, ऊपर से साइन दिख रहा है, सर मैंने साइन थीटा बाहर ले लिया तो अंदर मेरा बच जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? नीचे से अगर मैं कॉस थीटा बाहर लेता हूँ तो क्या बच जाता है 2 कॉस स्क्वायर
थीटा माइनस 1, ये मेरा हो गया। अब एक आइडेंटिटी अगर आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री की, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो जहां जहां 1 है आप इसको उठाकर आइडेंटिटी को पुट कर दो। तो देखो साइन थीटा 1 था, यहाँ पर ये लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। नीचे भी आ जाता हूं कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1 के लिए मैं क्या लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब देखना एक बार ध्यान से गाइस कि ये साइन स्क्वायर की टर्म है और ये भी साइन स्क्वायर की टर्म है, तो ये आपस में सॉल्व हो सकती है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा, और यहां पर मैं अगर सॉल्व करता हूं तो कॉस स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा में से 1 टाइम साइन स्क्वायर थीटा अगर एलिमिनेट होता है, ज्यादा सब्स्टिट्यूट करते सबट्रैक्ट करते हैं, तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, और वो 1 बचेगा किसका माइनस का। क्लियर है। ऐसे ही नेक्स्ट 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन साइन कॉस वाली 2 टर्म में मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से 2 में आपका कॉस 1 माइनस हो जाता है, तो ये क्या बनता है कॉस स्क्वायर थीटा अगेन बन जाएगा, क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आगे क्या था आपका कॉस थीटा। क्लियर है। ये वाली टर्म तो आपकी कैंसिल हो जाती है, ठीक है। तो क्या बचता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन tan थीटा। अगर आपने फर्स्ट जो रूल्स थे फॉर्मूलाज थे वहां पढ़े होंगे, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan थीटा होता है, ऑलवेज होता है, ठीक है। तो इसके बाद आपका LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ हो जाता है, और आप लिख देते हैं हांस प्रूफ। ओके गाइस, क्लियर है। तो यही है, कुछ एडवांस सम्स भी है इस एक्सरसाइज में, अगर आप करते हैं तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस एक्सरसाइज के जो और भी आपके नेक्स्ट समय नई न्यू जो आपका बुक है सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कीजिए। अगर फिर भी कुछ इशू आ रहा है तो आप मुझे इन्फॉर्म करिए, ठीक है। मुझे मैसेज कर दीजिए, PM कर दो, DM कर दो, आई विल बी देयर, ओके। एंड जो भी सम्स है इनके रिगार्डिंग किसी तरह का आपको इशू आता है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के क्राइटेरिया को देखते हुए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 6, और ओवरऑल जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है आपका 13 मार्क्स का RBSE के अंदर ये पूछा जाता है, और इट इज ऑल्सो कंपल्सरी फॉर ऑल द CBSE स्टूडेंट्स, ICSE स्टूडेंट्स, ओके, सबके लिए जरूरी है। सेम ये का एक जो सम्स है CBSE को भी करने होते हैं, ठीक है। ICSE जो स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल जो बोर्ड है लगता है, उनको भी ये सम्स करने होते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और इसके एप्लीकेशंस वगैरह जो मेरा फर्स्ट वीडियो था इसके ऊपर बेस्ड, उसके अंदर मैं बहुत अच्छे से आपको बता चुका हूँ। और ये जो सम्स आपको गिवन है इनको बहुत अच्छे से देखिए, और बस अगर कुछ किसी तरह का इशू प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ओके, क्वेरीज है, तो आप मुझे इन्फॉर्म जरूर कीजिए। तो मैं आपकी उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी, ऐसा जितना जल्दी हो सकता है मैं आपको रिजॉल्व कर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच ऑल द गाइस।